माता की जय। प्रबोधिनी एकादशी व्रत की जय। जय भगवान, जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान, जय 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 श्री राम, जय श्री राम। अंगना बहारो परछी बहारो, बहारो गली खोर दुआरे, हाँ जी बहारो गली खोर दुआरे। सुरहीन गैया के गोबर मंगावा, खुट धरी अंगना लिपावा, हाँ जी खुट धरी अंगना लिपावा। तुलसी चौराला लिपचक चंदन, रिग बिग रंगोली सजावा, हाँ जी रिग बिग रंगोली सजावा। जगमग जगमग दियना जलावा, होवथे तुलसी बिहावे, हाँ जी होवथे तुलसी बिहावे। बोले तुलसी माता की जय। प्रबोधिनी एकादशी व्रत की जय। जय भगवान, जय विष्णु भगवान, जय श्री हरि। आज प्रबोधिनी एकादशी व्रत है। समस्त देशवासियों को, भारत देश के जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो एकादशी व्रत रखते हैं, उनको हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, वर्ष में 24 एकादशी व्रत होते हैं। उनमें से आज का यह व्रत प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को कहा जाता है। और यह प्रबोधिनी एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आषाढ़ को भगवान श्री हरि शयन करते हैं 4 महीने के लिए, और इस दरमियान समस्त सृष्टि के पालन पोषण का दायित्व भगवान भोलेनाथ संभालते रहते हैं मृत्युलोक में। और आज ही के दिन भगवान श्री नारायण, श्री हरि, विष्णु जी 4 मास के शयन उपरांत आज जागते हैं। इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी व्रत भी कहा जाता है। और देव उठनी एकादशी व्रत के दिन से ही हमारे हिंदू धर्म की जितने भी मांगलिक कार्यक्रम हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। और आज ही के दिन से शादी ब्याह, भवन उद्घाटन, पूजा पाठ सब प्रारंभ हो जाता है। इसलिए वर्ष में 24 एकादशी में से आज का जो एकादशी व्रत है, प्रबोधिनी एकादशी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य वर्ष में 23 एकादशी व्रत नहीं रह पाते, वे अगर आज ही के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री हरि नारद जी से कहते हैं, मित्रों आइए हम इस एकादशी व्रत जो वेद रीति पुराणों में वर्णित है, उसको अपने लोक रीति में भी इसका महत्व देखते हैं कि आज के दिन जो यादव भाई हैं हमारे देश में, जो गौ चराने वाले हैं, वे आज के दिन बड़े धूमधाम से बाजा शहनाई लेकर आते हैं और रात में पहुंचते हैं। तब तक के जितने भी उनके किसान लोग हैं, सभी यादव भाइयों का इंतजार करते बैठे रहते हैं, ऐसे ही आधे रात तक के। ठंड बढ़ जाता है तो
आग जलाकर तापते रहते हैं। तो आज के दिन ठंड से बचाव के लिए भुर्री तापने का, आग तापने का भी महत्व है। दूसरी बात, आज ही के दिन जो यादव भाई हैं, जिसका वो गौ चराते हैं, उनके घर में जाकर के गौ माताओं को, बछड़ों को सुहाई बांधते हैं और सुहाई बांधते समय गौ माता से भी आशीर्वाद लेते हैं कि है गौ माता, 4 महीना चराएं, खाएं पिए दूध दही, तही मोर दाई, तही मोर अन्नपूर्णा, तही मोर पालन करता। इस उद्देश्य से, श्रद्धा भक्ति से जो चरवाहा भाई हैं, गौ माता को सुहाई बांध करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आज ही के दिन जो चरवाहा भाई हैं, उनकी पत्नी शाम को अपने किसान के यहाँ जाकर के सेमी पत्ते से ग्वालिन बनाती है और उस पर घी का टीका लगाती है। घी है, दही है, दूध दही का टीका लगाती है, गुलाल लगाती है। और रात में जब यादव भाई आते हैं और गाजा बाजा लेकर के, तो गोबर में धान को लपेट करके और वो जो ग्वालिन बनाई रहती है रौताई में, किसानों की कोठी में, ढाबा में, कोठी में जो बीज रखते हैं धान, वहां पर भी, और तुलसी चौरा में भी ग्वालिन का चित्र बनाती है। उस पर गोबर से थाप मारते हुए और किसान को भी आशीर्वाद देते हैं। जैसन किसान तय लिए दिए, तैसन देवो आशीषे, अने धने तुर घर भरे, जुग जियो लाख बरी से, जुग जियो लाख बरी से। इस प्रकार से जो चरवाहा भाई हैं, आज के दिन से गाय को चराना कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत महंगे में गड़वा बाजा लाए रहते हैं। तो 15 दिन तक के आसपास जितने भी हाट बाजार है, मड़ई मेला है, वहां जा करके और राउत नाच का प्रदर्शन करते हैं। इस बीच गांव के ही लोग जो अपना मवेशी पाले रहते हैं, स्वयं मवेशी चराने जाते हैं। तत्पश्चात जो मड़ई मेला संपन्न हो जाता है, तो फिर से यादव भाई लोग गाय चराना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से साल भर में यादव भाई लोगों का, यदुवंशियों का ये सबसे बड़ा त्योहार है। और जो लक्ष्मी पूजन है, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को जो लक्ष्मी पूजन होता है, उसको बड़ी दिवाली कहते हैं और आज के दिन को छोटी दिवाली कहते हैं। गांव-गांव में बहुत उत्साह रहता है, उल्लास रहता है, उतनी ही दिया जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं और बहुत हर्षोल्लास से आज के इस छोटी दिवाली को मनाते हैं। आप सब लोगों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आइए तुलसी माता के स्मृति में, उनके पूजन में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, उसे सुनाने जा रहा हूँ। अंगना बहारो परछी बहारो, बहारो गली खोर दुआरे, हाँ जी बहारो गली खोर दुआरे। सुरही गयन के गोबर मंगावो, खुट धरी अंगना लिपावो, हाँ जी खुट धरी अंगना लिपावो। तुलसी चौराला लिपचक चंदन, रिग बिग रंगोली सजावो, हाँ जी रिग बिग रंगोली सजावो। जगमग जगमग दियना जलावो, होवते तुलसी बिहावे, हाँ जी
होवते तुलसी बिहावे। बोले तुलसी माता की जय, वृंदा माता की जय, प्रबोधनी एकादशी व्रत की जय। समस्त भाइयों बहनों माताओं, जो आज के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको बार बार हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं। श्रद्धालु भक्तों भाइयों, कहा जाता है कि आज ही के दिन माता तुलसी से भगवान श्री हरि का विवाह हुआ था। श्री हरि अर्थात शालिग्राम भगवान। हर तुलसी चौरा में आप जो देखते हैं छोटे से पत्थर का, उसमें स्वतः उत्पन्न हो जाता है जिसे शालिग्राम भगवान कहते हैं। उसे विधिवत स्नान करा करके गंगा जल से, गंगा जल न हो तो शुद्ध जल से स्नान करा करके और चंदन टीका लगा करके जितना भी हो सके घर में जो नैवेद्य है उसको अर्पण करना चाहिए। और वृंदा माता को चूंकि विवाह है तो हल्दी चंदन लगाना चाहिए और 16 श्रृंगार चूड़ी टिकली महावर बंधन कुमकुम सब भेंट करना चाहिए और चुनरी चढ़ाना चाहिए। और आज के दिन अन्न वर्जित रहता है। किसी प्रकार जो धान्य है, चावल है, गेहूं है, वो वर्जित रहता है। हो सके तो वर्ष में कम से कम आज के दिन अवश्य व्रत रखें और फलाहार ही करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और जो आप देख रहे हैं, ये जो तुलसी चौरा के चारों तरफ जो गन्ना रखा हुआ है, यही उसका मंडप है। जैसे हम लोग शादी ब्याह करते हैं अपने बच्चों का, तो घर में आंगन में मंडप बनाए रहते हैं। इसी प्रकार ये जो गन्ना है, माता तुलसी और विष्णु भगवान के विवाह का, शालिग्राम भगवान के विवाह का ये मंडप है। ये गन्ने का ये महत्व है। दूसरी बात, हम वर्ष में जो भी किसान भाई अन्न उपजाते हैं, जैसे कि चावल धान उपजाते हैं, तो हम अपने जो कुल देवी देवता है, हर जात का, हर धर्म का जो भी कुल देवी देवता होते हैं, उनके घर में कुंवर ठकुराइन दूल्हा देव जो भी है, उसको हम सबसे पहले दशहरा के दिन चावल का नैवेद्य बनाते हैं, अठवाई बनाते हैं, बोबरा बनाते हैं, उसको भेंट करते हैं। सबसे पहले अपने कुल देवी देवता को चावल को भेंट करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमने बहुत प्रयास से अन्न उपजाया है, सबसे पहले हम आपको भेंट करते हैं। तो हर किसान भाई चावल का जो भेंट है दशहरा को अपने कुल गुरु देवी देवता को अर्पित करते हैं। दशहरा के बाद ये जो कार्तिक और शुक्ल पक्ष एकादशी का जो व्रत आता है, इसमें जो गन्ना उत्पादन किए रहते हैं वे किसान भाई सबसे पहले माता तुलसी के विवाह में, शालिग्राम भगवान के विवाह में गन्ना को चढ़ाते हैं। उसके उपरांत ही गन्ना को खाया जाता है। अन्यथा हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी, जो हमारे दादा परदादा हैं, वे लोग एक कहावत बनाए थे, सावन सोटी भादो दही कुंवार करेला कार्तिक मही, और इसका जो सेवन करेगा तो मर ही नहीं तो पर ही सही। इसका अभिप्राय मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सावन सोटी अर्थात इस सोटी, इस कुसियार को बोलते हैं, गन्ना को बोलते हैं। सावन में भी गन्ना बड़ा हो जाता है, खाने लायक हो जाता है, लेकिन उस समय बारिश होते रहता है
तो उस समय अगर कोई व्यक्ति गन्ना खाएगा तो सर्दी जुकाम होगा, बीमार पड़ेगा ही निश्चित रूप से। सावन सोटी भादो दही, भादो माह में दही में विषाणु बहुत ज्यादा फैलते हैं। भादो का जो माह है दही खाने के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसलिए भादो माह में दही नहीं खाना चाहिए, ठंडा दही। अगर जो भाई बहन खट्टा खाने के ही आदी रहते हैं तो जो ठंडा दही है ना खा करके गर्म करके खाएं तो उतना नुकसान नहीं करता। और कुंवार करेला, हम गांव-गांव में जो किसान भाई हैं अपने बाड़ी में पहले करेला लगाते थे। जैसे बरसात लगता है, आषाढ़ मास से पानी, आकाश से पानी की बारिश शुरू होती है तो अपने बाड़ी में कुछ न कुछ सब्जी लगाए रहते हैं, उसमें करेला भी लगाते हैं। तो जो आषाढ़ मास में जो करेला रहता है, देसी करेला, आषाढ़ सावन भादो कुंवार चौथे महीने में उसकी आयु लगभग समाप्त हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है वो जो फसल है। और कुंवार मास में जो फल लगा रहता है करेला में, उसमें कीटाणु बहुत ज्यादा भरे रहते हैं और उस कीटाणु भरे हुए करेला को अगर हम खाएंगे तो जरूर नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए कहा गया है कुंवार करेला। और कार्तिक कार्तिक मास में, जैसे अभी कार्तिक मास चल रहा है, इस महीने अगर कोई व्यक्ति ठंडा मही को खाएगा तो अवश्य नुकसान करेगा, क्योंकि इस समय जैसे कि आज एकादशी है, आज से ठंड बहुत बढ़ जाता है। और ठंड में अगर हम ठंडा मही खाएंगे, ठंडा मही गर्म नहीं किए रहते हैं, अगर मही खाएंगे तो बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसीलिए हमारे जो सयान लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहावत में हम लोगों के लिए सबक और निर्देश किया गया है कि सावन सोटी, सावन में कुसियार, भादो दही, भादो मास में दही, कुंवार करेला, कुंवार मास में करेला, और कार्तिक मास में मही। अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो मरेगा नहीं तो पड़ेगा जरूर, बीमार पड़ेगा। तो ये जो हमारा जो लोक मान्यता, हमारे बड़े बुजुर्गों का जो संदेश है, यह सामान्य नहीं है मित्रों, बल्कि यह एक मंत्र समान है। इसका हमें पालन करना चाहिए, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो इस प्रकार से जो आज का दिन है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, हम किसान भाई लोग अपने जो गन्ना उत्पादन किए रहते हैं, गन्ना को सबसे पहले तुलसी माता को अर्पित करते हैं, शालिग्राम भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ये जो कार्तिक मास के पहले जैसे कई लोग हाट बाजार में गन्ना ले जाते हैं, गन्ना का रस पिलाते रहते हैं, उसको कहीं लोभवश लालचवश कहीं खाएंगे एकादशी के पहले तो जरूर नुकसान पहुंचाएगा। और हमारा एक और फसल है गेहूं। गेहूं को भी हम होली के दिन अपने जो देवी देवता है, कुल गुरु है, अपने देवालय है, इष्ट देवी देवता है, उसमें भी गेहूं का जो अठवाई है, बोबरा है, उसको अपने कुल देवी देवता को चढ़ाते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारे जो पर्व हैं, लोक पर्व का वैज्ञानिक महत्व भी है और आध्यात्मिक महत्व भी है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने त्योहार बनाया है, हम सब के भलाई के लिए बनाया है। और इसके साथ साथ जितने भी पर्व हैं, किसान लोग काम करते करते उनको भी कुछ न कुछ समय समय पर आराम की जरूरत पड़ती है। जैसे हरेली पर्व है, हरेली में किसान लोग धान बोने के लिए लगातार महीना भर तक के 15 महीना 2 महीना तक के काम करते रहते हैं, बैल भी थक जाता है तो उसको भी आराम की जरूरत पड़ती है, तो हरेली त्योहार मनाते हैं। पोला त्योहार में भी जो उनका जो फसल है लगभग गभोट की स्थिति में आ जाता है, तो जो बैल है, बैल के बनिस्पत, बैल की ही
सहयोग से हम लोग अपना फसल उत्पन्न करते हैं तो बैल की पूजा करते हैं। और जो पोला पर्व में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, पुरहाई का उपयोग करते हैं। नांदी, बैला और पुरहाई, उसमें खुरमी ठेठरी लगाए चढ़ाते हैं अपने देवी देवता को। और जो बेटियां हैं उनको जाता, मिट्टी का जाता बनाते रहते हैं, जतवा कहते हैं उसको भी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं बाजार से लाते हैं और बेटियों को जाता चलाने का मॉडल है, उसको ही बताते हैं कि पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, चक्की पीस करके और भोजन ग्रहण करते थे, तो उसको मॉडल स्वरूप जाता दिया जाता है। और पोरा के बाद, तीजा पोरा के बाद ये जो दशहरा पर्व आता है और ये दिवाली पर्व आता है। दिवाली के बाद आज एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी का इस प्रकार से महत्व है। आइए हम तुलसी माता के स्मरण में एक और गीत सुनाने जा रहे हैं। आज हुआ थे तुलसी बिहार, आज हुआ थे तुलसी बिहार, ओ दीदी छाए है खुशियाँ उछा, ओ बहिनी कर ले बुता काम हिया। आज हुआ थे तुलसी बिहार, आज हुआ थे तुलसी बिहार, ओ दीदी छाए है खुशियाँ उछा, ओ बहिनी कर ले बुता काम हिया, ओ दाई घर घर आनंद मना। चारों खूटा कुसियार के मड़वा, कलश मंगरोहन सजा। चारों खूटा कुसियार के मड़वा, कलश मंगरोहन सजा। तुलसी माइला हल्दी चढ़ावा, कुमकुम बंधन लगा। आज हुआ थे तुलसी बिहार, आज हुआ थे तुलसी बिहार, ओ दीदी छाए है खुशियाँ उछा, ओ बहिनी कर ले बुता काम हिया, ओ दाई घर घर आनंद मना। मेहंदी सजाओ, टिकली लगाओ, सिंदूर महाउर लगाओ। मेहंदी सजाओ, टिकली लगाओ, सिंदूर महाउर लगाओ। चूड़ी पहिराओ, मोतियन के हारे, 16 सिंगारे सजा। चूड़ी पहिराओ, मोतियन के हारे, 16 श्रृंगार सजा। आज हुआ थे तुलसी बिहार, आज हुआ थे तुलसी बिहार, ओ दीदी छाए है खुशियाँ उछा, ओ बहिनी कर ले बुता काम हिया, ओ दाई घर घर आनंद मना, ओ दाई घर घर आनंद मना। बोले वृंदा माता की जय, विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, प्रबोधिनी एकादशी व्रत की जय। जय श्री राम। समस्त भाइयों बहनों जो एकादशी व्रत रखते हैं और जो नहीं रखते हैं, हिंदू रीति रिवाज से घर में पूजा पाठ करते हैं, उन सबको आज प्रबोधिनी एकादशी व्रत की ढेरों सारी बधाइयां, शुभकामनाएं।
जय तुलसी माता, जय वृंदा माता, जय शालिग्राम भगवान। हर हर महादेव।